ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया और हालात ये हो चले हैं कि अब हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो भारी बारिश के चलते ये स्थिति बन रही है। गुरदासपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, स्थानीय पुलिस अधिकारी नजर आ रहे हैं यहाँ पर और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। और देखिए किस तरह से लोगों को भारी बारिश के बीच बचाव के लिए प्रयास किया जा रहा है। गुरदासपुर पंजाब से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं सेना के हेलीकॉप्टर की भी मदद यहाँ पर ली जा रही है और लोगों को वहाँ से निकालने के लिए हार्नेस बांधकर उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किए जाने के दौरान की तस्वीरें जो सामने आई। आप देख सकते हैं इस वक्त गुरदासपुर में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और देश में कहीं भी विपरीत परिस्थिति या चुनौतीपूर्ण हालात होते हैं, सेना की कोशिशें कामयाब होती हैं, रंग लाती हैं और सेना को फिर मौके पर पहुंचना पड़ता है। और भारतीय सेना लगातार चाहे सीमा पर हो या देश के अंदर या फिर कोई विपरीत परिस्थिति या चुनौतीपूर्ण हालात, सेना हर जगह अपना दम दिखाती है। और ये जो गुरदासपुर में हुआ, यहाँ भी सेना की मदद लेनी पड़ी और आप ये समझ सकते हैं कि अगर सेना को बुलाना पड़ा तो हालात कितने चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि सैनिकों को इसी तरह से ट्रेन किया जाता है। चुनौतीपूर्ण हालातों में, विपरीत हालातों में लोगों को बचाने के लिए सैनिक वहाँ पहुँचे थे और भारतीय सेना के जवानों ने भी यहाँ लोगों की जान बचाई। तो हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आसमानी आफत बरस रही है और इसके बाद कई नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं। जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और लाहौल घाटी में जुबरंग पुल के ऊपर से चंद्रभागा नदी बह रही है, लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं हैरान और परेशान कर देने वाली हैं। और सैलाब तेजी से बढ़ रहा है, पुल पानी में डूब चुका है। देखिए, पुल पूरी तरह से डूब चुका है और बस पुल का ऊपरी कुछ भाग दिखाई दे रहा है। और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश से तस्वीर ये सामने आई है। इस वक्त चंद्रभागा नदी पूरे उफान पर है और देखिए पुल को पूरी तरह से लगभग डुबो ही दिया है और पुल का ऊपरी हिस्सा बहुत थोड़ा सा यहाँ पर नज़र आ रहा है। लाहौल स्पीति की ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश से जो सामने आई हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। पहाड़ों से चलते हैं मैदान की ओर। राजस्थान की बात करें तो जोधपुर में मंगलवार को दिन भर बादल छाए रहे। शाम होते होते मौसम ने अपना असली रूप दिखाया और मौसम विभाग की चेतावनी के बीच तेज हवा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। करीब 15 मिनट तक चौपासनी, पावटा, रातानाडा, भिरूजी, चौराहा रोड, भगत कोठी और बासनी इलाकों में भारी बारिश हुई। इस दौरान 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और बारिश से मौसम तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन लोगों के लिए एक चुनौती बढ़ गई। इस मौसम में आना या जाना, जहां भी लोगों को जाना पड़ रहा है, वहां से स्थिति कुछ ऐसी बन रही है। और आपको बता दें कि शहर के अंदर बारिश आफत बनकर बरसी और तेज़ बहाव पानी चुनौती बनकर आया। सड़कों पर नाला बह रहा हो मानो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कई साइकिल, बाइक और लोग भी बहते हुए नजर आए। एक शख्स साइकिल पकड़ने की कोशिश में खुद भी बह गया। हालांकि गनीमत ये रही कि पास ही मौजूद एक शॉपकीपर ने उसे पकड़कर सहारा दिया और बाहर निकाला। हालांकि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें और ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए या बचने के लिए कोशिश करें। और बारिश के इस मौसम में बरसाती नालों और नदियों को पार करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी कुछ खबरें तो हमने आपको पहले भी दिखाई, लेकिन कुछ तस्वीरें राजस्थान के सिरोही से जो सामने आई वो ये बता रही है कि ये खतरनाक है, जहां पर एक ही दिन में तीन बार रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके वाहन चालकों को बचाना पड़ा। राजस्थान के सिरोही जिले में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं और कई हादसों की तस्वीरें सामने आई हैं। सुमेरपुर से शिवगंज जाने वाली सड़क पर जवाई नदी के तेजी से बहते पानी में एक जीप फंस गई।
स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू कर जीप सवार 2 लोगों की जान बचाई। लोगों का आरोप है कि अगर प्रशासन ने बैरिकेडिंग की होती तो ये हादसा टल सकता था। इसी तरह पिंडवाड़ा झांकर रोड पर भी एक कार नाले में बह गई। ड्राइवर को काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। कार अभी भी नाले में फंसी हुई है। वहीं लोटीवाड़ा गांव में नदी में एक पिकअप गाड़ी फंस गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से पिकअप और चालक को बाहर निकाला। और विरार से इस वक्त एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही, जहां पर रामाबाई अपार्टमेंट की 4 मंजिला इमारत का पिछला हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया और इस हादसे में 2 लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है, जबकि 11 लोग अभी जख्मी बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। दरअसल एनडीआरएफ की 2 टीम्स मौके पर पहुंच चुकी हैं और लगातार मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 10 से 15 लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं। आशंका इस बात की जताई जा रही है। इस बीच मुंबई से विरार से ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, हादसे के बाद वहां मौके पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की टीम सभी पहुंच चुके हैं और लोगों को निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। विरार में इमारत का एक हिस्सा टूटकर गिर गया और इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत होने की भी जानकारी मिल रही है। 2 तस्वीरें इस पूरे घटना से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ एनडीआरएफ की टीम देखिए किस तरह से लगातार प्रयास कर रही है लोगों को बचाने के लिए। एक 4 मंजिला इमारत का जो हिस्सा है, एक विंग है, वो गिर गई है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे विरार का ये एरिया है, ये विजयनगर का एरिया है। रमाबाई जो अपार्टमेंट है, इसका जो ये आप देख सकते हैं, ये 4 मंजिला इमारत थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम आई है, अग्निशमन वसई विरार महापालिका की अग्निशमन दल आए हैं, यहाँ पे पुलिस भी तैनात है, यहाँ पे लोग बड़े बड़े तैनात ताकत में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एम्बुलेंस आई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, एनडीआरएफ की टीम भी आई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एनडीआरएफ का टीम का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, यहाँ पे गाड़ी न जाने से वहाँ पे उनको मैन्युअली काम करना पड़ रहा है और यहाँ पूरा जो ये जो लोगों का जो निकालने का, यहाँ पे 10 लोगों को अभी तक बाहर निकाला गया है। उसमें से 2 जन की मौत हुई। 1 साल की जो बच्ची है उसकी मौत हो गई है और उसकी जो माँ है उसकी भी मौत हो गई है। ऐसा आयुक्त महानगर पालिका के मनोज कुमार सूर्यवंशी ने बताया है और बाकी लोग की जो वहाँ पे जो गंभीर है, अलग अलग अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। उफनती नदियां, ढहते मकान, डूबते मंदिर, हिमाचल प्रदेश से लगातार ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ब्यास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, रास्ते में पड़ रहे हर इलाके को नेस्तो नाबूद कर रही है। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने मचाया कोहराम। पानी बढ़ने से ब्यास नदी आया रौद्र रूप। हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरस रही आफत ने जनजीवन हिला कर रख दिया है। लगातार बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। कुल्लू में नदी में बह गया मकान। कुल्लू से सामने आया एक दिल दहला देने वाला वीडियो इस तबाही की गवाही दे रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद ब्यास नदी उफान पर है। तेज धार ने एक मकान को तिनके की तरह तोड़ा और कुछ ही पलों में अपने वेग से बहा ले गई। मनाली में पानी में समाया मिनी ट्रक। मनाली से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो और भी खौफनाक है। भारी बारिश से सड़क धंस गई और देखते ही देखते एक मिनी ट्रक ब्यास की उफनती लहरों में समा गई। नदी का रौद्र रूप ऐसा था कि भारी भरकम मिनी ट्रक खिलौने की तरह पानी में समा गई। मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में घाटी में हो रही इस भारी बारिश ने यहाँ का जनजीवन भी अस्त व्यस्त कर दिया। ब्यास नदी इसमें अपने पूरे रुद्र रूप में है। यहाँ पर लगातार जो है ब्यास नदी का जलस्तर यहाँ पर जो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में प्रशासन द्वारा सभी लोगों से यहाँ पर जो अपील की जा रही है कि वे नदी नालों से इसमें दूर रहे, क्योंकि नदी का जलस्तर जो लगातार जो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। काफी स्थानों पर जो है